देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम साथियों नमस्कार। न करो। बातों का हथौड़ा चैनल में आपका पुनः एक बार स्वागत है। साथियों आज मैं निवेदन शुरू में ये कर रहा हूँ कि इस चैनल को आप अंत तक अवश्य देखें, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि जिस टॉपिक पर मैं आज चर्चा कर रहा हूँ वो इस कांवड़ से संबंधित है, सावन के महीने से संबंधित है और कुछ ऐसे पॉइंटों पर संबंधित है जो आज एक कभी कभी चर्चा का विषय बन जाते हैं। साथियों सावन का महीना शुरू हो चुका। ये सावन का महीना पूरा महीना भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित है। यूँ तो प्रभु की आराधना के लिए हर दिन होता है, लेकिन इस सावन का महीना विशेष महत्व रखता है शिव की आराधना के लिए। इस सावन के महीने में विभिन्न राज्यों से, गांव से, शहरों से कांवड़िए गंगा से का जल लेने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश, गौमुख जाते हैं और वहाँ से पैदल जल लेके वापस लौटते हैं और अपने क्षेत्र में जो शिवालय होते हैं, प्रतिष्ठित मंदिर होते हैं जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली होती है, जहाँ उनकी श्रद्धा होती है वहाँ उस जल को चढ़ाते हैं। कांवड़ लाने के कई तरीके हैं। बैठी कांवड़ है, खड़ी कांवड़ है, डाक कांवड़ है, लेटी कांवड़ है। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, जैसे जिसकी श्रद्धा है, जैसा विश्वास है, जैसी सामर्थ्य है, उस हिसाब से वो अपनी कांवड़ जल लेके आते हैं। साथियों मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कांवड़ लाना एक तरीके से तपस्या है, और जो युवक, महिलाएं, लड़कियां, लड़के, या हमने देखा है 10-10, 12 साल के बच्चे भी कांवड़ लेके आ रहे हैं, वो एक तरीके से उनकी तपस्या चल रही है। कांवड़ लाने वाले के लिए कुछ नियम भी हैं, उनके खान पान के लिए हैं, रहन सहन के लिए, बोलचाल के लिए हैं। कांवड़ लेने तो एक व्यक्ति जाता है, लेकिन कुछ नियम उनके घर वालों पर भी लागू होते हैं। वहाँ वो कोई चीज़ गरम तवे पे नहीं डाल सकते, सब्जी छौंक के नहीं बना सकते, कुत्ते को, बिल्ली को डंडी नहीं मार सकते, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। उनके लिए भी कुछ नियमों का पालन करना होता है। कांवड़ लाने वाले के साथ साथ कांवड़ लोग लेके आते हैं, बड़ी श्रद्धा से लेके आते हैं, विश्वास से लेके आते हैं, आस्था से लेके आते हैं। और कांवड़ियों की सेवा के लिए विभिन्न समुदाय के, जातियों के संगठन, विभिन्न संगठन जगह जगह शिविर लगाते हैं, उनके खान पान की व्यवस्था रखते हैं, चिकित्सा की व्यवस्था रखते हैं। वो बीमार हो जाएं तो दवाई गोली डॉक्टर उन्हें मुहैया कराते हैं। ये सिलसिला सदियों से चल रहा है और चलता रहेगा। आज हम देख रहे हैं साथियों कि इस कांवड़ में कुछ शो जुड़ गया, शोबाजी जुड़ गई है, आडंबर जुड़ गया। आस्था तो है, लेकिन आस्था के साथ साथ दिखावा जुड़ गया। दिखावा इस तरह का कि वो कांवड़ 2 लाख की लाया तो मैं 3 लाख की लाऊंगा, उसकी कांवड़ 5 लाख की है तो हम 10 लाख की कांवड़ लाएंगे, ग्रुप बना के ये कार्य करेंगे। उसकी कांवड़ में, उसके बेड़े में 4 डीजे हैं तो हम 5 डीजे लेके चलेंगे, उसकी में 5 डीजे हैं तो हम 6 डीजे लेके आएंगे। ये इस तरह की जो प्रतिस्पर्धा है आस्था के इस आयोजन में, मैं इसको उचित नहीं मानता। प्रतिस्पर्धा करनी है तो हमें अपने अवगुणों को निकालना है, हमें अपने दोषों को दूर करना है। यहाँ प्रतिस्पर्धा करें हम, यहाँ कंपटीशन करें हम, न कि पैसे की बर्बादी करें। मैं तो इसे पैसे की बर्बादी मानूंगा। जो लोग इसे आस्था के लिए समर्पित पैसा मानते हैं वो उनकी सोच है। साथियों एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि कांवड़िए अपनी श्रद्धा से कांवड़ लेके आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी रास्ते में कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं कि उनकी कांवड़ खंडित हो जाती है।
उस समय जो विकट स्थिति होती है, विकराल स्थिति होती है कि कांवड़ियों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और वो तोड़ फोड़ करते हैं, वाहनों में आग लगा देते हैं, सड़क जाम कर देते हैं, जिसके द्वारा कांवड़ खंडित हो रही होती है उसकी पिटाई करते हैं, यहाँ तक कि उसको मरणासन स्थिति में छोड़ते हैं। इस टॉपिक पे मैं आज चर्चा करना चाहूँगा। साथियों, हमारे जो भगवान शंकर हैं वो कंकड़ में कण कण में विद्यमान हैं। कहते हैं ना, शंकर कंकड़ कंकड़ शंकर कहलाता है। हर जन में, हर जीव में उसी की चेतना है, उसी की शक्ति है, उसी का ही वास है। कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। बुरे वो होते हैं जिन पे बुराइयां हावी हो जाती हैं, जिनकी मनोवृत्ति दूसरों को कष्ट देने वाली होती है। यहाँ मैं उन कांवड़ियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई कांवड़ लेके आ रहे हैं और किसी कारणवश, कारण कोई भी हो सकता है, जाने हो अनजाने हो, अगर उनकी कांवड़ खंडित होती है तो उनसे मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि वो मार पिटाई ना करें, संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाएं, आगजनी ना करें, उसको शांति प्रिय ढंग से सहना सीखें, सामने वाले को क्षमा करें। क्षमा करेंगे तो और महान बन जाएंगे। हम अपने प्रभु को देखें ना, जिसके नाम पे कांवड़ लेके आ रहे हैं उसको देखें। भगवान शिव ने तो इस विश्व के कल्याण के लिए समुद्र मंथन से जो विष निकला था, हलाहल निकला था, वो पिया था और वो अपने गले में रखें, तभी से उनका नाम नीलकंठ पड़ा है। उस विष से पूरा ब्रह्मांड, पूरा सृष्टि जल सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए उस हलाहल को पीना स्वीकार किया और उसको अपने गले में धारण किए रहे। उन्होंने इस धरती के उद्धार के लिए गंगा का जो अवतरण हुआ है, अपनी जटाओं में उसको संभाला, वरना धरती उस गंगा के वेग को संभाल नहीं सकती थी। तो उन्होंने तो सदा परोपकार के लिए ही अपना जीवन समर्पित किया है। शिव तो महायोगी हैं, आदि गुरु हैं, महाज्ञानी हैं। हम उन्हीं के नाम पर तो कांवड़ ला रहे हैं, उन्हीं के शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए तो हम जल लेके आ रहे हैं। तो ये एक गुण हम अपने इष्ट से ले सकते हैं, क्षमा करने का। मेरा पुनः यही निवेदन है साथियों, अगर किसी रास्ते में किसी कांवड़िए की कांवड़ किसी भी समुदाय के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा खंडित हो जाती है, तो आप अपने गुस्से पे काबू रखें, शांति रखें, प्रभु से प्रार्थना करें कि सामने वाले को सद्बुद्धि दे, इसे क्षमा कर दें और आप भी क्षमा करेंगे। आप भी क्षमा कर देंगे तो ईश्वर आपकी कांवड़ को स्वीकार कर लेगा और आपको जल चढ़ाने से ज़्यादा उसका फल मिलेगा। साथियों, यहाँ मैं प्रभु यीशु मसीह की उदाहरण देना चाहूँगा। वहाँ जब राजा के सैनिकों ने उनके हाथ पैरों में कील ठोक कर, हाथों में ठोकी, पैरों में ठोकी, सिर पर कांटों का हार पहनाया और उन्हें सलीब पर लटका दिया, तब भी वो अपने परमपिता परमेश्वर से यही कह रहे थे कि हे पिता, इनको क्षमा करना, ये अज्ञान है, इन्हें ज्ञान नहीं है, ये क्या कर रहे हैं इनको इसका पता नहीं है, इनको क्षमा करना। तो मैं तो उन कांवड़ियों से यही निवेदन करूँगा कि आप भी क्षमा करना सीखें। जल लेके आते हैं, जब तक आपका जल जहाँ आपको जाना है शिवालय पे चढ़ा नहीं देते, तब तक आप क्षमा जो एक शब्द है इसको अपने जहन में रखें। रास्ते में कभी भी कोई ऐसी अप्रिय घटना हो तो आप क्षमा करना सीखें। आप क्षमा करेंगे, क्षमा करने वाला, माफ़ करने वाला सदा बड़ा होता है, आप सदा बड़े बने रहेंगे। साथियों, एक चीज़ का मैं यहाँ और उल्लेख करना चाहूँगा। मैं भी कांवड़ लेके आया हूँ आज से 35 साल पहले। कांवड़ जोड़े से लाते हैं तो 2 बार मैं लेके आया हूँ। उस समय
जिस बेड़े के साथ मैं कांवड़ लाया था उसमें भी कुछ भोले ऐसे थे कि वो रास्ते में जो भांग पड़ती है सड़क के किनारे, भांग के पौधे उगे रहते हैं, वहाँ वो हाथों से उसको मलते थे और फिर उस मैल को उतार के बीड़ी सिगरेट में भर के पी के फिर चलते थे। ये प्रवृत्ति आज दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये नशे की जो प्रवृत्ति है, मैं सभी कांवड़ियों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है और अब भी मैं देख रहा हूँ, तो ये प्रवृत्ति नशा करने की, भांग की बूटी की, कहते हैं कि ये भांग तो भोले शंकर की बूटी है। साथियों, मैंने भी धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, आपने भी पढ़े होंगे। किसी ग्रंथ में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता कि भांग भोले शंकर की, भगवान शंकर की बूटी और वो भांग का सेवन करते थे या करते हैं, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। आज धर्म को एक बाजार का रूप दे दिया, इतना सस्ता कर दिया है धर्म को कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अभी कुछ भजन कांवड़ियों के डीजों पे ऐसे बजते हैं कि पार्वती माँ भगवान शंकर से शिकायत करती हैं कि मेरे हाथ थक जाते हैं आपकी भांग घोटते घोटते। बताइए, वो महाशक्ति माँ जगदम्बा क्या भगवान शंकर के लिए भांग घोटेंगे? ये एक मनोरंजन का साधन हमने बना लिया है। हमने धर्म में भी मनोरंजन घुसा दिया। मनोरंजन घुसा के भी हम अपने धर्म का उपहास ही उड़ा रहे हैं। मनोरंजन करने के भी कई तरीके हैं। दूसरे समुदाय के जो लोग हैं वो भी ये सोचते हैं कि बताओ, इनका भगवान तो नशेड़ी है, भांग का नशा करता है, आग धतूरे का नशा करता है। हम क्यों ऐसा कार्य कर रहे हैं कि हमारे भगवान पर दूसरे समुदाय को आक्षेप करने के लिए अवसर मिलता है? मैंने अक्सर ये देखा है कि जो कांवड़िए अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पा रहे हैं, उनकी उम्र लगभग 24-25 साल से कम ही होती है। तो उस बेड़े में जो अधिक उम्र के भोले हैं, कांवड़िए हैं, मेरा उनसे ये निवेदन है, प्रार्थना है कि वो जो कम उम्र के भोले हैं, कांवड़िए हैं, उनको रास्ते में अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उनको संभालें, समझाएं और उस अप्रिय घटना को फैलाव होने से रोकें। दूसरा मेरा ये निवेदन है कि आपका आचरण और आपका व्यवहार पूरे रास्ते ऐसा होना चाहिए कि आप पे कोई छीटा कसी ना कर सके। यूँ तो दुनिया बुराई तो करेगी, करती है, अच्छे कामों में भी करती है, लेकिन हमें ये देखना है कि जो हम कावड़ लेके आ रहे हैं, जल लेके आ रहे हैं, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए पूरे रास्ते कि हम पे कोई आक्षेप किसी तरह का ऐसा ना लगे कि हम भंगड़ी हैं, हम भांग का नशा करते हैं, हमारा आचरण उत्पाती हो जाता है। तो हमें कोई ये ना कहे कि ये तो कांवड़िए भंगड़ी हैं, इन्हें तो बस मौका मिलना चाहिए उत्पात मचाने का, इन्हें तो सड़क जाम करने का एक छोटा सा अवसर मिलना चाहिए, इन्हें तो अपने धर्म का मखौल बनाने का एक अवसर मिलना चाहिए। मेरा अंत में पुनः यही निवेदन है साथियों कि कांवड़ एक आस्था का काम है, विश्वास का काम है, एक श्रद्धा का काम है लाना। इसमें हम अपनी अंधी आस्था न जोड़ें, अंधा विश्वास न करें, अंधी श्रद्धा न रखें। जहाँ अंध शब्द आ जाएगा वहीं हम लोग इसमें भटक जाएंगे। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार साथियों। कृष्ण को जानो